कस्टमर्स और सेलर्स को सीधा जोड़ता है, जिससे स्टोर ओनर्स अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज जिसमें प्राइसिंग, डिस्काउंट, ब्रांड इंफॉर्मेशन आसानी से दिखा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने से लोकल बिजनेस के ट्रेंड को अपना सकते हैं। मार्टदार ने दुकानदारों, स्टोर्स, होलसेलर्स को आगे बढ़ाने के लिए 9 रुपए प्रतिदिन की बजाय मात्र 3 रुपए प्रतिदिन में ऑफर खत्म होने से पहले मार्टदार से जुड़े। जनाब, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिसका डर था, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, आखिर वो हो चुका है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स बिकॉज कि किसी भी वक्त पाकिस्तान पर वो हमला करने की तैयारी रख। सोचा कि उन पर गुजारिश जरूरी है आपके सामने मैं रख दूं, क्योंकि खतरनाक खबरें हैं। उनके आज के वीलॉग के मुताबिक तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक करना है, दैट्स ऑन द वे, और कोई ना कोई अटैक का सीरियस अब खतरा आ गया है, क्योंकि एडवेंचर इंडिया कर सकता है। स्पाई प्लेन है या जासूसी करने का जो तैयारा है वो कराची के पास देखा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जासूस तैयारी की कराची के करीब परवाज है, पाक फजाइया ने उसको मारकर भगा दिया कि जनाब भारत का एक जासूसी तैयारा जो है वो कराची के पास देखा गया है, और वो ये है कि ये आज से 2 दिन पहले का वाकया है, जब एक भारत का जासूसी तैयारा वो बेसिकली उड़ा है अबू धाबी से, और अबू धाबी से उड़ते हुए वो इंडिया की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी जो वाटर्स होते हैं, पाकिस्तानी की जो समुद्री हदूद है उसके अंदर वो देखा गया है, और वो कराची के पास से उड़ता हुआ जो है वो देखा गया। अमेरिकन जो नेवी पूरी दुनिया में ज़ाहिर होती है, वो रूटीन में गश्त करते हैं, तो साउथ चाइना सी में जो उनके फौजी अड्डे भी हैं और वो गश्त भी करते हैं, उनका एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो शिप है, फौजी जो जहाज है, आधे घंटे के अंदर अंदर उनका एक जहाज गिर गया है, यानी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट वो क्रैश हुआ है, गिरा है, और एक हेलीकॉप्टर गिरा है समंदर में। जहाज भी तबाह हो गया है, हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया है, अमला बच गया है। लेकिन ये एक यानी अगर इत्तेफाक है तो बहुत अजीब इत्तेफाक है कि साउथ चाइना सी में यानी अमरीकी एक जहाज गिर जाता है, एक हेलीकॉप्टर गिर जाता है, तो ये कैसा इत्तेफाक। पाकिस्तानी फौज पर अचानक और बिला जवाज फायरिंग की, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। ये जो हमलों का सिलसिला है ये तकरीबन 3 घंटे तक जारी कि अगले कुछ घंटों के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो रेडार्स थे, जो उनको चेक करने वाले आलात थे, उनको पूरी तरह इस बात के बारे में पता था, और जैसे ही उन्होंने उसे डिटेक्ट किया तो उसके बाद उसका जो सिस्टम है वो जाम कर दिया गया। हमारे पास जैमर्स मौजूद हैं और उसका सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया गया, और जैसे ही वो जाम हुआ तो फिर वो वहां से भागा है। मैं आपको बताऊं कि भारत का एक जासूस तैयारा कल अबू धाबी से बोझ के लिए परवाज की और पाकिस्तान की फलाई हदूद में दाखिल होते ही इसने अपना रुख कराची की जानिब मोड़ लिया। अभी इसने डेटा इकट्ठा करने के लिए अपना सिस्टम ऑन किया था, जासूस तैयारे की कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर जैम कर। इस जासूस तैयारे को भोज की तरफ से इंडियन फदाई हदूद में दाखिल होना था, लेकिन ये दुम दबाकर जनूब में अमरेली की तरफ भाग खड़ा हुआ। भारतीय जो स्पाई प्लेन है या जासूसी करने का जो तैयारा है वो कराची के पास देखा गया है। कराची हाई अलर्ट हो गया। इसी के बीच में अगर आप देखेंगे साहब, सर क्रीक के अंदर काफी एक्टिविटी है, और जो हमारी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है वहां पर, उससे पाकिस्तानी काफी डरे हुए हैं। औकात ये है इस टाइम पाकिस्तान की कि भारत की तरफ से एक पटाखा भी नहीं फूटा, और भाई पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद भाई। 30 तारीख के आसपास जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी जो है कोई बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। वो कितने दिन की होगी ये भी फाइनल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स भी जो है वो इस सिलसिले में कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, कोई एक्सरसाइज करने जा रही है बॉर्डर एरियाज के पास। इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी तो उससे पहले भी जो है वो नोटैम्स वगैरह जारी होना शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान की बहरी, पाकिस्तान की पैदल फौज और पाकिस्तान की फिजाइया दोनों की जानिब से जो है वो एक्सरसाइज का सिलसिला शुरू हो गया था। भारत को पहली गलतफहमी तो यह है कि वो समझता है कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुसल्लह अफवाज के साथ नहीं, इसी पाकिस्तान में इसको सियासी इंतशार तो दिखाई देता है। मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक चीज है। हमने तो उम्मत की फौज हिफाजत करनी है, गज़वा हिंद लड़ना है, पता नहीं क्या करना है, तो अगर हमारा ये हाल हो गया है तो मेरे पाकिस्तानियों फिर आप खुद सोच सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। जैसे ही कराची के एयर स्पेस के अंदर भारतीय जेट जो है वो वहां से निकलता है तभी पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो जाती है, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है और एयर स्पेस को दोस्तों वहां पर 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है कि भैया आखिरकार ये प्लेन आया तो आया कैसे। पूरा पाकिस्तान के अंदर यही चर्चा चल रही है। हालांकि इंडियन मीडिया के अंदर अभी तक तो कोई बात निकल कर नहीं आई है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा बताया जा रहा था कि कोई नॉर्मल प्लेन था वहां से जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तानी तो भाई पाकिस्तानी ठहरे, उन्होंने बोल दिया कि भैया
सर्वेलेंस चालू हो चुकी है। इंडिया जो है पूरे मकसद के साथ में काम कर रहा है, ये ऑपरेशन भी चला रहे हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर भी दोस्तों उड़ते हुए पूरा जायजा ले रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले तो इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। भारत की तरफ से भी जब नोटम जारी हुआ तो पूरा एयर स्पेस बंद है और पाकिस्तान भी अब एयर स्पेस जो है बंद कर चुका है, क्योंकि अगर इंडिया का प्लेन अचानक से अगर कराची तक जा सकता है तो भैया बहुत दूर तक अंदर तक भी पहुंच सकता है। उसे सुनकर पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं। अगर हमें लड़ना चाहिए तो दिल खोल के लड़ना चाहिए, वरना जैसे बर्मा में हो रहा है, जैसे फलस्तीन में हो रहा है, जैसे कश्मीर में हो रहा है, ऐसे हम जलील होते रहेंगे। अगर करनी है, जंग करनी है, सुलह करनी है, टेबल टॉक करना है, जो करना करो, बात को खत्म करो। ये 78 साल से क्यों मसला इतना खड़ा किया हुआ है? अगर जंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा भी दे दो। जो हमारे हुक्मरान है ये तो नीचे लगे हुए सारे, ठीक है। अगर कोई हुक्मरान अच्छा होता ना तो ये मसला हल हो जाता। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, अच्छा, इन्होंने हासिल कर लिया था। अच्छा, करगिल की पहाड़ियों के नीचे अच्छा, फौज आ चुकी थी, अच्छा, जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने अच्छा छोड़ दी है। अच्छा, यानी हमने कश्मीर ले लिया था। ले लिया था। पाकिस्तानी एक्शन में आए, इन्होंने अपने नेवल चीफ को सर क्रीक के एरिया में वहां पर भेजा, जो इनका बॉर्डर एरिया है कराची के पास, जाके वहां पर ये सलूट मारा, अपनी 3 बोट्स को वहां पर जो इनकी हवरक्राफ्ट है उनको चमका के एकदम बाहर रखा। इनको ये नहीं पता उसी जो टैक्टिकल एरिया है ना, वो छोटे से एरिया के अंदर इनके पास 3 है, हमारे पास 36 है। स्मार्टडार कस्टमर्स और सेलर्स को सीधा जोड़ता है, जिससे स्टोर ओनर्स अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज जिसमें प्राइसिंग, डिस्काउंट, ब्रांड इंफॉर्मेशन आसानी से दिखा सके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने से लोकल बिजनेस के ट्रेंड को अपना सके हैं। स्मार्टडार ने दुकानदारों, स्टोर्स, होलसेलर्स को आगे बढ़ाने के लिए 9 रुपए प्रतिदिन की बजाय मात्र 3 रुपए प्रतिदिन में ऑफर खत्म होने से पहले स्मार्टडार से जुड़े।